Hi guys, this is Nimrit Kaur Ahluwalia Hey guys, this is me Rohit Jhinjurke and you're watching me on E-Time. अगर मैं किसी गाने को सुनकर मेरा मन करे उस पर ग्रूव करने का या मैं उससे कनेक्ट हो जाऊँ, you know, like it's a song on heartbreak. I want to listen to it again. I am feeling every word, every beat. I've always been that person. अगर मुझे सही लग रहा है तो मैं वही करूँगी. You know, बहुत बारी होता है कि maybe some of my managers think that I'm stupid. अगर मैं कहीं ना कहीं अटकूँ भी तो मैं निमृत से पूछूंगा, उससे सीखूंगा क्योंकि मुझे सीखना बहुत अच्छा लगता है और वो निमृत ने मुझे बताया और अच्छा ट्रीट भी किया. He is too kind. हाँ मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपकी दोस्ती सच में है ना और जेन्युइनली है तो आपको उसका ढिंडोरा पीटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. बहुत सारा फीडबैक मिल रहा है. जब इवन हम दोनों भी इससे पहले जब ये प्रोजेक्ट आने से पहले टीज़र आने से पहले हम दोनों थोड़े नर्वस थे बट पब्लिक को टीज़र ही बहुत अच्छा लगा, इसीलिए आज सॉन्ग पे इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया. प्रेशर नहीं था, एक्साइटमेंट ज़्यादा थी, यू नो, जस्ट टू बी एबल टू बी अ पार्ट ऑफ अ रिक्रिएशन विच इज़ सो ब्यूटिफुल एंड सो ऑथेंटिक टू. क्योंकि यू नो ऑफकोर्स यू नो ओरिजिनल जो वो एसेंस है गाने की वो तो इंटैक्ट है ही है, पर अगर किसी ने पुराना गाना नहीं सुना, जैसे आज की जनरेशन है, अगर उन्होंने ये गाना नहीं सुना तो उनके लिए एकदम नया ही गाना है, यू नो, बिकॉज देव केप्ट द एसेंस ऑफ इट इंटैक्ट बट इट्स कम्प्लीटली फ्रेश, you know, like there's a lot of freshness to it. So more than I wasn't scared, I was actually very excited कि इतने talented दिग्गज लोग, इतने बड़े नाम और you know उन सब की क्रिएटिव एबिलिटीज़ कंबाइन होके इतना खूबसूरत गाना बनाया है. उसको उस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना, उसको विजुअली यू नो दर्शकों तक पहुंचाना, इट वाज मोर लाइक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट वाज वेरी एक्साइटिंग. देयर वाज नो नर्वसनेस फॉर श्योर कि पता नहीं कैसा होगा. नहीं, वैसा नहीं था. रोहित, आपके लिए? नहीं, वही प्रेशर तो नहीं था, बस यही था कि लोगों को कैसा लगेगा और इसमें मैं कैसे अपना एक्ट दे पाऊँगा, जबकि मुझे एक्ट में निमृत ने बहुत सपोर्ट किया. 2-3 जो है उसमें तो निमृत ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, जिसके लिए मैं नर्वस था कि मैं ये कर पाऊँगा या नहीं. तो जब मैंने किया तो सारा क्रेडिट मैम को जाता है. बट ऐसे प्रेशर तो किसी ने दिया, खुद पे ही खुद का एक प्रेशर था, एक डर था कि कर पाएंगे या नहीं, या करेंगे भी तो ये इसका रिस्पॉन्स क्या आएगा. तो रिस्पॉन्स भी लोगों का बहुत अच्छा है. टीज़र से ही पता चला हमको. टीज़र भी ट्रेंडिंग कर रहा था और अभी सॉन्ग है वो भी ट्रेंड कर रहा है. आई थिंक वी जस्ट स्टार्टेड टॉकिंग. हाँ, बात ही स्टार्ट की हम लोग ने. फिर रोहित ने एक्चुअली जब हम पहली बार मिले, सारी टीम साथ में मिल रही थी एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट वी वर मीटिंग. तो तब यू नो इसने बोला कि क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं. सो ही टुक दैट इनिशिएटिव. इट वाज वेरी थॉटफुल ऑफ हिम. एंड उसी टाइम पे आई थिंक देयर वाज नो यू नो, मतलब ये कोशिश नहीं कर रहे थे टू प्रोजेक्ट आवरसेल्व्स इन अ सर्टेन वे, जो अक्सर कई बार को एक्टर्स के साथ होता है कि ओ यू नो ऐसा कुछ भी नहीं था. आई थिंक दैट इज़ वाई वी हिट इट ऑफ सो वेल एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ ऑनेस्टी. यू नो ही वाज वेरी फ्रैंक, वेरी ऑनेस्ट. हम दोनों ही बहुत ओपन होकर अपने थॉट प्रोसेसेस और हम किस तरह से इस चीज़ को परसीव कर रहे हैं वो शेयर कर रहे थे. सो दैट काइंड ऑफ ब्रोक द आइस आई थिंक. एंड उसके बाद तो ऑफ कोर्स वी हैव जस्ट बीन हैविंग अ लॉट ऑफ फन. मदद बहुत है क्योंकि ऐसे कहने जाऊँ ना तो कि मैंने पहले से भी एक चीज़ सोची थी कि इसमें कैसा कोई इंडस्ट्री में बहुत पहले से होता है, कोई नया होता है, उसको समझ नहीं आती. बट मैं कैसा हूँ, मैं किसी से भी कोई भी चीज़ सीखता, तो मैंने सोचा कि मैं अगर मैं कहीं ना कहीं अटकूँ भी तो मैं निमृत से पूछूंगा, उससे सीखूंगा क्योंकि मुझे सीखना बहुत अच्छा लगता है. और वो निमृत ने मुझे बताया और अच्छा ट्रीट भी किया. हाँ, बट जब ये टाइम आया जो हमारा बॉन्ड है, जब हम लोग पहले बातें करना स्टार्ट किए एक दूसरे से, जब फर्स्ट डे की वो तो नॉर्मल ऐसे नॉर्मल होती है बातें, बट जब हम लोग ने फर्स्ट डे बातें की ना तो धीरे धीरे हम लोग बातें करने लगे नॉर्मल. फिर नॉर्मल से हम लोग एक दूसरे की बातें शेयर करने लग गए. फिर वो शूट की बातें होने लगी, देन थोड़ी इधर उधर की भी बातें होने लगी. तो दोनों कंफर्टेबल हुए एक दूसरे के साथ, दोनों बता सकते थे एक दूसरे की बातें एक दूसरे को. तो वो चीज़ मुझे एक्ट में भी काम कर गई कि निमृत मुझे हक से बता रही थी कि नहीं रोहित तुझे करना पड़ेगा. ऐसा कोई होता है किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि तू कुछ भी कर भाई, मेरे को मेरा देना है. बट निमृत ने ऐसा नहीं किया. निमृत मतलब कहते ना कि कभी उसने सोचा नहीं कि मैं फर्स्ट टाइम उसके साथ काम कर रहा, कोई भी हूँ मैं, बट चलो कोई नहीं कर रहा है तो उसको पुश करो, ऐसा निमृत ने किया. थैंक यू निमृत. निमृत आंसू नहीं यार, he's too sweet, he's too kind.
यू नो मोर देन दैट आई थिंक फॉर मी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सी अभी शायद ट्रेंडिंग पे चल रहा है या जैसा भी रिस्पॉन्स हो रहा है तो शायद सब बोलेंगे कि हाँ चलो वेट वर्थ इट था. यही अभी अगर ऐसी सिचुएशन होती कि शायद ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता, जस्ट लाइक ऐसा नहीं है, पर आई एम जस्ट सेइंग कि अगर मैंने कुछ किया होता यू नो और उसका ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता, स्टिल आई वुड ओन इट. आई जेन्युइनली बिलीव इन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. और मुझे ऐसा लगता है कि आई रियली लव टू मतलब मेरा कन्विक्शन 100% उसमें होना चाहिए कि यार आई बिलीव इन दिस. सो द मोमेंट आई बिलीव इन समथिंग, इट डजेंट मैटर कि वो क्या प्रोजेक्ट है, कौन सा मीडियम है, कितना यू नो कितनी ड्यूरेशन का है, क्या वो फिर आई डोंट थिंक इट मैटर्स. ऑल्सो आई थिंक मेरे लिए ये भी इम्पोर्टेंट था कि यार व्हाट डू आई ब्रिंग टू द टेबल एज एन एक्टर. क्या कुछ कि थोड़ा सा भी है जो मैं कंट्रीब्यूट कर सकूं. ऑलरेडी इतना आइकॉनिक है गाना, ठीक है, इतने लेजेंडरी आर्टिस्ट मिलकर इतना खूबसूरत कुछ क्रिएशन हो रखा है. एंड आई यू कुड इन अ वे से दैट यू नो इट्स बीन अ कॉन्शियस डिसीजन बिकॉज आई डोंट लाइक टू रश इन टू थिंग्स. कई बार क्या होता है कि लोग आपसे एक सर्टन चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं, अच्छा ये ख़त्म हुआ, अब क्योंकि 10 लोगों ने पहले ये चीज़ करी हुई है तो यही एक रूट है कि यू नो अब आगे वो बाहर, अब म्यूज़िक वीडियो कर लो, अब ये कर लो, अब वो कर लो. ऐसा बहुत ज़्यादा चैटर होता है ऑफ व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड या क्या पहले हो चुका है. तो आई डेंट वांट टू रश इनटू दैट. ऐसा नहीं है कि मैंने गाने नहीं सुने, मैंने जेन्युइनली बहुत सारे गाने सुने, बट नथिंग क्लिक्ड. और अगर मैं किसी गाने को सुनकर मेरा मन करे उस पर ग्रूव करने का या मैं उससे कनेक्ट हो जाऊँ, यू नो लाइक it's a song on heartbreak, I want to listen to it again. I am feeling every word, every beat. So if I can feel it, then I'll be a part of something. So I'm just very happy that you know जिस तरह से चीज़ें प्लान हुई और पैन आउट हुई वो इस गाने के साथ हुई. घर पे यही, जब ये सॉन्ग पहले भी था तो उसके भी सिंगर जो लता मंगेशकर थे और इनके भी श्रेया जी है, मतलब फीमेल की बात कर रहा हूँ. हाँ. तो मम्मी की फेवरेट है, मम्मी एंड दीदी. मम्मी को तो ज़्यादा लता मंगेशकर जी पता है और श्रेया जी भी पता है, बट उनको कनेक्ट ज़्यादा लता मंगेशकर जी से. और दीदी का ऐसा है कि दीदी को लता मंगेशकर जी भी मतलब वो उनको भी पसंद करती दीदी, बट श्रेया जी के साथ ज़्यादा कनेक्ट है दीदी. जनरेशन के हाँ, एग्जैक्टली. जैसे इस जनरेशन को ये सॉन्ग समझ आएगा, मतलब वो लोग नया देखेंगे. जो लोग पुरानी जनरेशन से उनको पता है रिक्रिएटेबल, इसमें कैसे 2 वर्ड्स ही मिलाया गया है, बट सॉन्ग पुराना भी अच्छा है. मतलब मैंने सबसे पहले सुना था तो पुराना सॉन्ग ही सुना था. तो मम्मी और दीदी का मुझे बहुत फोर्स था इस चीज़ में कि कर. और मुझे भी पता था कि यार जो सिंगर्स है वो मेरे भी फेवरेट्स हैं. तो देन ये चीज़ों ने मुझे पुश किया, देन मैंने किया इसमें. सी फॉर मी, मैं 5 साल बहुत पढ़ाई करी, बहुत मेहनत करी, उस सबको छोड़ के मैं यहाँ आई हूँ. ठीक है, जब मैंने अपना करियर शुरू किया तो दैट मीन्स दिस इज़ हाउ मच आई हैव वांटेड टू बी हियर, यू नो. क्योंकि it wasn't even desperation, it was more of passion. I really wanted to become an actor, be in this space, and frankly for me, I just, how I see life is that I really want to leave some good work behind. After 30-40 years, you know, there should be a body of work जिसको देखकर मैं proud feel कर सकूँ, okay, this is what I did and this is what I'm leaving behind, which is going to be accessible for generations to come to witness. Having said that, I know बहुत ज़्यादा चैटर होता है और एडवाइस भी सब लोग देखते हैं, ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ऐसे नहीं ऐसे कर लो, एंड ऑल ऑफ दैट. बट आई हैव ऑलवेज बिन दैट पर्सन. अगर मुझे सही लग रहा है तो मैं वही करूँगी. यू नो, बहुत बार ये होता है कि मे बी सम ऑफ माई मैनेजर्स थिंक दैट आई एम स्टूपिड. Sometimes even you know my you know PR people or team would be like कि why are we not doing this, that person is doing this, that person is doing that. It doesn't matter because मेरी journey है and I cannot be unfair to myself by comparing myself to others. You know, we don't decide कि हम कौन सी फैमिली में बॉर्न होते हैं, हम नहीं डिसाइड करते हमारा इन्वायरमेंट क्या होता है, हमारी कंडीशनिंग क्या होती है, हम कुछ भी डिसाइड नहीं करते हैं. बट आई नो दैट दिस इज़ द बेस्ट आई कैन डू इन द सेंस दैट आई हैव गिवन माई बेस्ट इन
the circumstances that I have come from, the family that I have come from, the opportunities that I have gotten. So I have made the most of whatever has come my way. तो I think patience is the key. और आई थिंक एक एक्टर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ये सबसे ज़्यादा टेस्टिंग टाइम में होता है वो एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट के बीच का जो वक्त होता है वही. एंड सब लोग बोलते हैं ये चीज़, एंड इट इज़ सो ट्रू दैट वेटिंग पीरियड कैन मेक यू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स विच इज़ नॉट यू, and that way you can end up making certain decisions you know which may not necessarily be fruitful for you. So I think I'm okay to wait. मुझे बस है कि जब मैं कुछ करूँ तो वो दिल से हो, और फिर you know when you do something with all your heart it finally reaches its destination. हाँ, अगर जैसे जैसे मतलब अपॉर्चुनिटीज़ आती रहेगी तो करते रहूँगा, क्योंकि ये एक पार्ट भी बन चुका है लाइफ का और एक काम भी है, तो करना पड़ेगा. It was very cute यार. मैं 8 महीने हो गए थे मैं घर नहीं गई थी. So it was for my mom's birthday that I finally took some days out, because I think I'm unnecessarily too harsh on myself sometimes. जिसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं होती बट खुद से ही प्रेशर लेकर, तो इट वॉज हाई टाइम कि एक डिटॉक्स हो जाए. और डिटॉक्स ज़रूरी भी है, बिकॉज यू नो अदरवाइज योर थॉट प्रोसेस इज क्लाउडेड, एंड समटाइम्स इट्स जस्ट इम्पॉर्टेंट टू, ठीक है मतलब काम बोलना चाहिए. यू नो मुझे नहीं लगता कि मुझे हमेशा आउट देयर होने की ज़रूरत है. जब मैं अपना काम करूँ तो वो अच्छे से, और मुझे वो लोगों को पसंद आना चाहिए. सो आई थिंक विद दैट मेंटालिटी इज़ व्हेन आई टुक दैट ब्रेक, लाइक लिटिल ब्रेक बैक होम, एंड इट वाज वेरी वेरी रिफ्रेशिंग. Yeah, and you know, frankly, sometimes it gets also very annoying when you know you are unnecessarily told कि तुमने इसको विश नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया. I'm sorry, but it's like so childish. I get it that there are sentiments attached. You know, लोगों ने बहुत प्यार दिया, उनके sentiments हैं, लेकिन I think ये भी मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपकी दोस्ती सच में है ना और जेन्युइनली है, तो आपको उसका ढिंडोरा पीटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. यू नो मैं अगर मेरे 3 और दोस्त हैं जो शायद इस इंडस्ट्री से नहीं है, आई डोंट पुट अप स्टोरीज़ फॉर देम एवरी डे. मैं वैसे ही सोशल मीडिया पे बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रहती हूँ. एंड या सो आई जस्ट फील दैट if I am a friend, I don't need to make public appearances for that friend, because I will be that friend जो you know उनके लिए रहेगा जब उनको ज़रूरत है मेरी. So yeah, sometimes it does get annoying. मतलब मेरी तो इतनी ट्रोलिंग कर रखी है, आपने इसको विश नहीं किया, उसके वहाँ नहीं गए, ये नहीं किया, वो नहीं किया. अरे तुम्हें क्या पता मेरी लाइफ में क्या चल रहा है उस पॉइंट पे. शायद मेरी तबीयत ठीक ना हो, शायद मैं कहीं बिजी हूँ, यू नो मैं भी काम कर रही हूँ. so I just can't always be there physically present, but of course you know I don't think. और अब एक्चुअली मैंने सोचना भी छोड़ दिया. इट्स ओके, आई मीन ट्रोल करने कर लो, इट्स फाइन. मतलब मेरे को अगर विश करना है मैं कर चुकी हूँ ऑलरेडी. सो फ्रेंड्स के बीच में है और वैसे ही होना चाहिए. हाँ बस मतलब who does this यार. everything can't be on social media ना. I get it, we were in a reality show, you were seeing us brush our teeth also, but now we are at our home. so everything can't be on display all the time. वो आएंगे तो पता चल जाएगा. Yeah, thank you so much guys for watching this song. Seriously, thank you और so much. बहुत प्यार मिला है आपका टीजर में भी और सॉन्ग में भी. आज तो पहला ही दिन है, 4-5 घंटे हो चुके. हाँ. सॉन्ग ट्रेंडिंग कर रहा है. Thank you so थैंक यू यार, much. आपका रिस्पांस जैसे हम अनएक्सपेक्टेड थे वैसे आपका रिस्पांस भी अनएक्सपेक्टेड था. बट प्लीज ऐसे ही अपना यू नो हाँ. प्यार बनाए रखिए. थैंक यू. बहुत लकी हम कि ये सॉन्ग हमने किया, एंड आप इस सॉन्ग को इतना ज़्यादा प्यार दिखा रहे हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू.